दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आने चाहूँगा एक ऐसे मनोरंजक अंदाज में जो अंदाज शायद आपको पसंद आएगा और फिर हम उस अंदाज के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों का संघर्ष चालू है, गोदी मीडिया की कोशिश भी चालू है अपनी सरकार को बचाने के लिए, तब मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए कि सेवा का गीत माला की तरह, अमीन सयानी की तरह, जिस तरह से हम सुनते थे अपने ज़माने में। शायद आजकल के युवाओं को पता ना होगा कि सेवा का गीत माला जो थी क्या थी। वहाँ गानों को नंबर दिए जाते थे, उनके हिसाब से बताया जाता था कि ये गाना नंबर 1 पर पहुँच गया, ये गाना नंबर 2 पर पहुँच गया, ये गाना नंबर 3 पर पहुँच गया। उसी तरह से सियासी गीत माला आज से शुरू कर रहा हूं कि कौन सा बिकाऊ मीडिया जो था नंबर 1 पर पहुंचा, कौन से नंबर 2 पर पहुंचा, कौन से नंबर 3 पर पहुंचा और किसने कितनी हद पार कर दी। मुझे लगता है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम को शुरू करने की एक वजह थी। ये पहली सीरीज है। मैं चाहता हूं कि आपसे कितनी प्रशंसा इस सीरीज को मिलती है वो मैं देखना चाहता हूं। दोस्तों, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दोस्तों, एक नई, मैंने बता दिया कि सीरीज शुरू कर रहा हूं। बोलने वाले आज तक अपने मन की बात बोलता था, कोई व्यक्ति मन की बात बोलता था। देश की बात बोलना अब गुनाह हो गया है। कल वारंट आ जाए, कब पुलिस आ जाए, हमारे घर के दरवाजे खटखटाने लगे, कह नहीं सकते। शायद सीरीज करने के दुष्प्रभाव भी तो कुछ होंगे ना। सही दवा अगर लो आप, पैरासीटामोल के भी, जो बुखार की दवा होती है, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। गालियां भी मिलती हैं, तारीफ भी होती हैं, सब कुछ होता है। मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब संगीत सुनकर मन हल्का कर लेना चाहिए। संगीत अब गूंगा हो गया है, कहीं संगीत सुनने को नहीं मिलता। रेडियो एफएम की बात छोड़ दें तो लोगों का ध्यान केवल मीडिया पर लगा रहता है, क्या नया होने वाला है। हालांकि एलपीजी सिलेंडर के 75 रुपये दाम बढ़ गए हों पिछले हफ्ते में, 50 पहले, 25 अब, लेकिन हमारा मीडिया उस पर बात नहीं करता। वो अलग बात है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनों को राष्ट्र हित में बताया जाता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, उसके खिलाफ प्रदर्शनों को देशद्रोह बताया जाता है। चलिए, संगीत अब गूंगा हो गया है। जैसा कि मैंने बोला, गीत गाने वाली लता मंगेशकर ने गीत गाया था जिसमें बोला था, शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे संसद भवन में ये गाना सुन करके। तानाशाह सरकार के समर्थन में उनका ट्वीट आ जाता है लता मंगेशकर का। यह सबसे बड़ा दुख होता है, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक का युग देखा है, जिन्होंने युग देखा है और जो इतिहास देश की यंग पीढ़ी को बताना नहीं चाहते, जिनका मुंह सिल दिया जाता है, क्या वो भी इनकम टैक्स, ईडी, आईडी के दायरे में आ रहे हैं? डरे हुए, इसीलिए उन्होंने देशभक्ति छोड़ करके मोदी जी का गुणगान करने लगे ग्रेटा के चक्कर में। अब चलो यार, ग्रेटा के चक्कर में कर दिया होगा। एक इतिहास बन चुका है। मंदिर, राम मंदिर बहुत जरूरी है और जग हसाई भी जरूरी है, राष्ट्र प्रेम भी जरूरी है। चलिए छोड़िए इन बातों को, चलिए सियासी संगीत को शुरू करते हैं, जिनका गीत माला की तरह मैंने नाम दिया है। चलिए, पॉलिटिकल गीत माला, कौन रहा पहला, कौन रहा दूसरा, कौन रहा तीसरा, ये मैं शुरू करना चाहूंगा अमीन सयानी साहब की आवाज में। भाइयों बहनों, आपका स्वागत है इस पॉलिटिकल एक गीतमाला में। आज जिस गीतमाला में बड़े बड़े लोगों ने झंडे गाड़ दिए हैं दोस्तों, और झंडे ऐसे वैसे नहीं गाड़े। प्रधानमंत्री मोदी तो उनके कायल हो गए। देखिए साहब, आजकल बात बहुत चल रही है, लेकिन पहला इनाम जीता है अर्नब गोस्वामी ने। जी हां, अर्नब गोस्वामी ने पहला, दूसरा इनाम जीता है एबीपी न्यूज के रूबिका लियाकत ने। दूसरे पायदान पर हैं रूबिका लियाकत और तीसरे पायदान पर हैं रजत शर्मा, चौथे पायदान पर हैं दीपक चरसिया। नहीं, चरसिया नहीं है, चौरसिया है।
अब देखिए ना, इन लोगों ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और जो कभी इमरजेंसी के दौरान आंदोलन हुए थे तब तो कोई गद्दार नहीं था, लेकिन अब किसान आंदोलन पर सीधे सीधे राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही और खालिस्तानी की मोहर लग गई है। यह बड़ी खूबी पाई है। तो दोस्तों, तालियां बजा करके स्वागत कीजिए इस गोदी मीडिया का, जिस गोदी मीडिया ने हिंदुस्तान को दो पक्षों में बांट दिया। हर तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह से गाफिल हैं कि वो कुछ भी करा सकते हैं। पैसा बोलता है भाई, और पैसा जब बोलता है और पैसा जब तोलता है तो हिंदुस्तान के नागरिकों के अधिकार कहीं पीछे रह जाते हैं। राजेश शर्मा हों, अर्नब गोस्वामी हों, अंजना ओम कश्यप हों और दीपक चौरसिया हों और रूबिका लियाकत हों, तो कौन इनसे जीत सकता है? ये आजकल लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सीधे सीधे स्टेटमेंट लेते हैं। लता मंगेशकर की भी बेइज्जती हो गई ऐसी गायिका की जिसने कभी गाना गाया था। जो शहीद हुए हैं, याद करो उनकी कुर्बानी, जिनके गाने पर रो पड़े थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए देवानंद जी का फोन मिलाता हूं और देवानंद जी से पूछता हूं कि यार देवानंद जी, ये चल क्या रहा है? चलिए दोस्तों, स्वर्ग में बात कर लेते हैं। मेरे पास एक ऐसी हेल्पलाइन है जो स्वर्ग में बात कराएगी देवानंद साहब से। वो देवानंद साहब जो मर चुके हैं स्वर्ग में। चलिए, मेरे पास ऐसी वाकई में सिद्धि है, मैं किसी भी प्रेत आत्मा से या भूत आत्मा से बात कर सकता हूं और देवानंद साहब से भी बात कर सकता हूं। और मैं बात कर लूं देवानंद साहब से। हेलो हेलो, हाँ, देवानंद साहब से बात कराइए जी। देवानंद साहब, अरे यार बड़ी मट्ठी पलीत हो गई है सर। आप तो मेरी दादाजी की उम्र के हो, बड़ी मट्टी पलीत हो गई है लता मंगेशकर की। अरे बयान दे दिया। हां, मैं क्या जवाब दूं? सब लोग बिक चुके हैं पैसे की लाज में और पैसे के चक्कर में सब बिक चुके हैं। और मैं क्या बोलूं, अच्छा हुआ मैं मर गया, मुझे ऐसे मौके देखने को नहीं मिले। दोस्तों, ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला और मैंने आपको बता दिया। अब चलिए, कौन नंबर 1 था, कौन नंबर 2 था, कौन नंबर 3 था, कौन नंबर 4 था, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सच्चे पत्रकारों की भी एक पॉलिटिकल माला है भैया। कौन रहा नंबर 1 और कौन रहा नंबर 2, ये भी बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि रवीश कुमार ने बाजी मार ली है। हालांकि अजीत अंजुम ने बहुत सारी कवरिंग की, वो नंबर 2 पर हैं और अभिसार शर्मा तीसरे नंबर पर खिसक कर आ गए हैं। जी हां, यह है पॉलिटिकल ट्रुथ जो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब वो तीसरे नंबर पर आ गए। अब चौथे नंबर पर कौन? आरफा खानम चौथे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। और 5वें नंबर पर जो पोजीशन बनाए हुए हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, और 6ठे नंबर पर हैं साक्षी जोशी। अपने कथन से भरपूर, अपने हर बात से मशहूर साक्षी जोशी बना चुकी हैं अपने वो नंबर जो सच्चे हिंदुस्तान की और किसानों की बात करती हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि अगर ये रेटिंग गलत है तो इस पर आप कमेंट करना मत भूलिएगा कि कौन पहले पहले रहा। तो भाई बहनों, ये बता दूं कि कभी चलता था सेवा गीत माला गाने सुनते थे, लेकिन अब तो ये पॉलिटिकल ड्रामा चल निकला है। तो चलिए, झूठे पत्रकारों को और सच्चे पत्रकारों की रैंकिंग तय करते हैं। ये मेरा पहला एपिसोड है। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, बताइएगा जरूर दोस्तों।
साक्षी जोशी, रवीश कुमार, प्रसून कुमार वाजपेयी। अगर आपको अभिसार शर्मा, अगर आपको अपनी रैंकिंग गलत लगी हो तो बताना। अंजना ओम कश्यप, यार दीपक चौरसिया, आपको अपना लगाओ स्थान गलत तो बताना जरूर, लेकिन यार रैंकिंग तो तय हो गई है। ग्रेटा के मामले में यार बाकी में कमाल कर दिया गोदी मीडिया ने, तो उसको 3 क्लैप, लेकिन उससे ज्यादा कमाल रवीश कुमार ने कर दिया किसानों के बारे में, उनको 6 क्लैप। क्या आप 6 क्लैप देना चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लगी? अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो शेयर करना, ट्वीट करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर भी हर जगह अपने पोस्टों में डालिएगा कैसा लगा ये प्रोग्राम, मनोरंजक है कि नहीं है, सोचिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।